कि एसी इस सनरूफ की वजह से एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। तो 3 बच्चों को मैंने बैठाया हुआ है थर्ड रो पे। हाँ। मैंने बोला मुझे पैसा मेरा वापस कर दो, मैं टाटा लेने जा रहा हूँ सफारी। हाँ। भैया 28,000 किलोमीटर तो बहुत हो जाता है। आई एम श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। धूप देख रहे हो ऊपर है, तो खैर धूप में से हमको मतलब नहीं है, तो ये तो मेरी गाड़ी है, खैर कोई बात नहीं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ जो 7 सीटर है और सबसे छोटी है, सबसे छोटी 7 सीटर है। लेकिन हाँ, मतलब जो प्रीमियमनेस वो प्रोवाइड करती है, तो वो नेक्स्ट लेवल की प्रीमियमनेस प्रोवाइड करती है आपको। हालांकि XUV 700 नहीं है, क्योंकि XUV 700 देखो एक को मिलती नहीं है, और जितनी उन्नाव में है तो उतने के ओनरशिप मैंने डाल चुके हैं XUV 700 के। ठीक है, तो आज है अपने पास अल्कज़ार का डीजल टॉप मॉडल। तो आज हैं अपने साथ में जितेन भैया, जिनकी एक गाड़ी है। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है अच्छे से पता चल जाएगा इस गाड़ी के बारे में कि क्या इस गाड़ी में ख़ास है, क्यों जब कंपटीशन में आपकी सफारी आती है, XUV 700 आती है और MG हेक्टर तक आ जाती है, तो उस पर ना शिफ्ट होके इस पर शिफ्ट होने का क्या रीज़न रहा, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। और चल भी अच्छी खासी चुकी है, एक साल में 26-27 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। तो इस ओनरशिप से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए इस ओनरशिप में। तो जितेन भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो इसके पहले आप कौन सी गाड़ी ओन करते थे? इसके पहले मेरे पास हुंडई की एक्सेंट है, वो अभी भी है। अच्छा। तो जब मैंने हुंडई में शिफ्ट किया 2014 में, उसके पहले मैं टाटा की गाड़ी चलाता था। 2004 से टाटा चला रहा था, 2004 से 2014 तक का मैंने टाटा की गाड़ी रखी। लेकिन 2002 टाटा की कौन सी गाड़ी थी? मैंने सबसे पहले इंडिका रखी, इंडिगो रखी, मैंने इंडिका विस्टा। लेकिन 2014 में जब मैं हुंडई में शिफ्ट हुआ एक्सेंट में, उसके बाद वो जो हुंडई का ड्राइविंग कंफर्ट मिला, उसके बाद तो हुंडई का जाने का छोड़ के कहीं मन नहीं किया। जब ये गाड़ी का लास्ट ईयर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे 7 सीटर गाड़ी चाहिए। एक तो मेरे पास ऑप्शंस में और गाड़ियाँ थी, एक MG हेक्टर थी, मैंने उसका टेस्ट ड्राइव लिया। टाटा की सफारी भी उस समय ज़्यादा सफारी तो उसमें लिया। तो लेकिन उसके बाद जब हुंडई जो टेस्ट ड्राइविंग कंफर्ट जो गाड़ी हुंडई देती है, शायद ये ड्राइविंग कंफर्ट जो है, जो प्रीमियमनेस और ड्राइविंग कंफर्ट देती है, वो किसी दूसरी गाड़ी में नहीं है। तो चलिए आप गाड़ी के अंदर चलते हैं। बाकी आप लुक्स देख सकते हो, अच्छे खासे लुक्स मिल जाते हैं। फ्रंट से भी चेंजेस हैं, हालांकि ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, ग्रिल चेंज कर दी। और एक चीज़ जिसका 360 डिग्री कैमरा है, बहुत ही मतलब क्या बताएं, आईफोन जैसा कैमरा है, क्या है मतलब बहुत क्लियर, एक नंबर कैमरा आता है। तो जो है वो चीज़ें हैं। अब बताइए बाकी अपनी जर्नी क्या रही है आपकी? सर, ये गाड़ी मैंने जो है लास्ट ईयर 2021 में बुक कराई थी, और बुक कराने के 7 to 8 मंथ्स वेट करना पड़ा, गाड़ी मिली नहीं। उस बीच में XUV 700 लॉन्च हो गई। तो मैंने XUV 700, फिर मेरा मूड हुआ कि जब लॉन्च हो गई तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो गाड़ी बिल्कुल। तो जब मैंने उसको जला के देखा था, उसकी टेस्ट ड्राइव ले चुके थे, तो वो जो ड्राइविंग कंफर्ट था मुझे हुंडई में मिला, वो XUV 700 में ड्राइविंग कंफर्ट नहीं मिला। चाहे टर्निंग रेडियस के बारे में हो, या ड्राइविंग कंफर्ट के बारे में, या ग्राउंड पे जो चलती है गाड़ी और जो चलाने में जो मजा आती है गाड़ी में, वो लगता है कहीं ना बिल्कुल एक इतनी बड़ी SUV चलाने के बाद भी उसमें फील आता है एक बहुत ही छोटी सी गाड़ी चला रहे हैं। मतलब जो कंफर्ट मिलता है वो किसी दूसरी गाड़ी में नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने वेट किया, तो मैंने बुक कराया था ये जून में, और मुझे गाड़ी मिली जाकर के ये 6 दिसंबर 2021 को, इतना वेट करने के बाद। लेकिन जब गाड़ी मिली आज मैंने 27,779 किलोमीटर विद इन 1 ईयर में चला चुका हूँ। मैंने इससे बहुत लंबे टूर किए, नेपाल, काठमांडू, पोखरा। अरे वाह। काठमांडू, पोखरा, बाकी पूरा राजस्थान के बाद अगर हम बात करें तो आगरा, वाराणसी के लंबे टूर किए हैं। और बाकी डेली की मेरी रनिंग 70 to 80 किलोमीटर की है ऑलरेडी। तो डेली मतलब डेली गाड़ी निकलती, तो डेली मतलब 80 किलोमीटर तो चलनी चाहिए। 70-80 किलोमीटर डेली चलती है गाड़ी। महीने में कुछ नहीं तो हम कहते हैं 2,500 तो चलनी है। इसी वजह से वो दिखा भी रहा मीटर 27,000। तो अब आपने 27,000 चला दी, तो इसकी सर्विस भी अच्छी खासी हो गई होंगी। 3 सर्विसेज हो गई हैं। 3 सर्विसेज हो गई हैं।
तो पहली मतलब सर्विस कैसी रही और कितनी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी अब तक? सर मेरी अभी तक सारी सर्विस फ्री हुई है। अच्छा। तो मुझे हर सर्विस में, पहली सर्विस में कुछ भी पे नहीं करना पड़ा था। सेकंड सर्विस में मुझे सिर्फ इंजन ऑयल का पैसा कुछ पे करना पड़ा, करीब 4,000 रुपए के आसपास। बाकी सारी फिल्टर और इंजन ऑयल का पे करना पड़ा। थर्ड सर्विस में भी मुझे 5,500 के आसपास पे करना पड़ा, इंजन ऑयल, फिल्टर और इन सब चीजों का पे करना पड़ा। तो मतलब 5,500 थर्ड सर्विस, 5,500 एक तरीके से कहा जाए डीजल गाड़ी के हिसाब से सर्विस कॉस्ट बिल्कुल ठीक है, मतलब सही है। 5,500 रुपए में पेट्रोल की 7,000 रुपए के आसपास। कुछ कंपनियों में तो पेट्रोल गाड़ी की भी इतनी कॉस्ट आती है, तो उसमें डीजल गाड़ी सर्विस हो रही है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और तो XUV 700 जब आपने चलाई, मतलब इसकी तो आप टेस्ट ड्राइव ले चुके थे, उसके बाद में आपने XUV 700 देखी, उसमें पावर आपको ज्यादा मिलती है। पावर ज्यादा मिली, लेकिन ड्राइव देखिए, हमको जो 9 या आसपास या जो इंडिया में रोडे हैं, हमको 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर नहीं चलना है। हमको चलना है, ड्राइविंग कंफर्ट मिलना चाहिए गाड़ी में, और एक नॉर्मल स्पीड 120 130। मैंने इस गाड़ी को भी 160 भगाया हुआ है। 160 भगाया, 160 में भी नहीं पता लगता है। तो 160 में भी गाड़ी बिल्कुल कहीं से भी जरा से भी गाड़ी जर्क या डिसबैलेंस या बिल्कुल लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है गाड़ी। तो मतलब कोई तो फिर इससे ऊपर चलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं बात करते हैं एवरेज की भी अगर, तो शायद XUV 700 का वो एवरेज नहीं है जो ये गाड़ी एवरेज क्लेम करती है। नहीं तो बिल्कुल। इसका आपने एवरेज कितना निकाला? मैंने 2021 एवरेज निकाला हुआ है इसका। 2021 एवरेज निकाला हुआ है आराम से, बिल्कुल इसका। और सिटी में भी ये 17-18 का एवरेज देती है, बहुत आराम से देती है एवरेज सिटी में भी। तो अब या तो एवरेज ले लो या फिर पावर ले लो, वही चीज। पावर में भी अगर पावर ज्यादा होगी आपकी गाड़ी में तो एवरेज तो कम होएगा ही। तो पावर मतलब इसमें जैसे 115 bhp आता है, वही क्रेटा वाला इंजन आपको इसमें दिया गया है। तो क्रेटा में तो ये इंजन अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें भी वैसे ही परफॉर्म करता है जैसा क्रेटा में करता है। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि इंजन जरा से भी वो परफॉर्म कर रहा है, बल्कि फुल्ली लोडेड गाड़ी 7 to 8% बैठने के बाद भी कहीं से भी 120 130 140 स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये चीज, तो इससे ज्यादा पावर की क्या रिक्वायरमेंट है? इससे ज्यादा 200 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से नहीं चलना है हमको। हाँ। और इससे ज्यादा देखो, इससे ज्यादा पावर क्या जरूरत है? जो नॉर्मल चलने वाले हैं तो उनको पावर से नहीं। अच्छा, जैसे आप हाईवे पे चलाते हैं, अभी तो इसकी सेफ्टी रेटिंग क्रेटा की तो आ चुकी है, 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग थी। आपने जब ले ली है अल्काजार, उसके बाद में रेटिंग आई थी कि पहले आ गई थी? नहीं, रेटिंग बाद में आई थी। रेटिंग बाद में आई थी। तो जब क्रेटा की 3 स्टार आई तो लगा नहीं कि क्या इसमें मतलब कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो उसी पे प्लेटफॉर्म पे बनी है। नहीं, इसमें एक कुछ एक्स्ट्रा रेटिंग में अगर नी एयरबैग भी यहाँ दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा है। टॉप मॉडल है गाड़ी मेरी, नी एयरबैग दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा वो बाकी आगे का भी पोर्शन थोड़ा ठीक दिया हुआ है। बम्पर भी थोड़ा सा, आगे के जो ग्रिल्स है वो भी थोड़ा सा है। तो ऐसा कोई सेफ्टी लायक ऐसा लगता नहीं है कि फैमिली लायक गाड़ी नहीं है। नहीं, और दूसरी चीज ये कि मतलब जो है, जो डोर है वो मतलब अच्छे खासे हैवी मिल जाते हैं। डोर और हैवी डोर है, उसके बाद भी 3 स्टार। समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से रेटिंग दी है। तो रेटिंग का पैरामीटर जो भी रहता हो, हाँ, जो भी हो, तो उसके तो नहीं कह सकते। तो अब एसी आपकी गर्मी भी इस बार अच्छी खासी पड़ी है, ठीक है, अनडाउटेडली। मतलब इस बार जो है गर्मी भी अच्छी पड़ी है, और मतलब ठंडी तो अभी पड़ ही रही है। तो कंप्लीट ऑटो एसी है, तो ऑटोमेटिक एसी आता है। तो एसी का जो है क्या रिस्पांस रहा आपका? सर एसी मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा एसी है। कहीं भी गर्मी में भी मतलब आपको जो है कि वो कूलिंग प्रोवाइड करता है, जिससे बिल्कुल लगता है लास्ट रो तक का एयर वेंट्स बहुत अच्छे हैं। और थर्ड रो पे भी दोनों रो पे एसी वेंट्स हैं, वहाँ भी बिल्कुल इक्वल कूलिंग आगे से लेकर के पीछे तक का इक्वली कूल करती है। तो मतलब जो है, अगर कोई पीछे भी बैठता है, आगे बैठता है, तो मतलब गाड़ी ठंडी रहती है, ठंडी हवा बिल्कुल आती है, और तुरंत मतलब ठंडा होना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी बात करते हैं इस स्क्रीन की। तो अब ये स्क्रीन की बात आते हैं, ब्लू लिंक आपका है इसमें? ब्लू लिंक है सर, ब्लू लिंक है। तो ब्लू लिंक जब आप करते हो तो मतलब जो मैंने पहले ओनरशिप बनाया था, तो उनका ब्लू लिंक कनेक्ट नहीं हो पाया था, पता नहीं क्यों। तो आपका कंपनी वालों ने कनेक्ट करके दिया था? कनेक्ट करके दिया कंपनी वालों ने। रिस्पॉन्स की बात करते हैं, जैसे टच और बाकी सारी चीज़ें, तो टच कैसा लगा इसका? टच बहुत बढ़िया टच है। हाँ। और वॉइस कमांड गाड़ी पूरी है। हाँ। तो आपको एसी ऑन करना है, एसी ऑफ करना है, एफएम चलाना है, सनरूफ खोलना है, सनरूफ बंद करना है, सिर्फ आपको वॉइस कमांड देना है। सारे फीचर अपने आप काम करते हैं इसके। और कहीं भी नेविगेट करना है तो सिर्फ बोलना है आपको, नेविगेट में रास्ता, वो भी आपको अंदर आपका कार्य करता है। इसके अलावा सारे फीचर्स यहाँ पर हैं तुरंत। ये देखो, ये सारी चीज़ें। और इसका जो स्क्रीन रिस्पॉन्स है वो भी मुझे जो है ठीक लगा। मतलब जो है ये देखो,
मतलब स्क्रीन रिस्पॉन्स जो स्क्रीन रिस्पॉन्स है और जो स्क्रीन का साइज है वो दोनों बढ़िया है। मतलब सफारी में जैसे बात की जाए, सफारी में आपको म्यूजिक सिस्टम तो JBL का आपको मिल जाता है, तो खैर JBL तो अलग ही है, और इसमें भी बॉस का म्यूजिक सिस्टम है, टॉप मॉडल है ये, तो बॉस का म्यूजिक सिस्टम है। JBL और बॉस लगभग मतलब ठीक है, मतलब जो साउंड क्वालिटी ये प्रोवाइड करते हैं तो मतलब इनको बेस्ट माना जाता है। इनमें स्क्रीन को अगर आपको लगता है कि अपडेट करना चाहिए कि मतलब ठीक है स्क्रीन? नहीं, मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक है, इसमें स्क्रीन अपडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई ऐसी। ओके, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अब जैसे सनरूफ की बात आती है तो इसमें सनरूफ दी गई है, सनरूफ का यूज किया है आपने? सर बहुत किया है मैंने, पहाड़ों पे चला हूँ, मसूरी चला हूँ, पहाड़ों पे चला हूँ, तो सनरूफ का वहाँ पर एक लुक आता है कि बच्चे लोग भी होते हैं, खड़े हो जाते हैं, छोटा ही दिया हुआ है, एयर प्यूरीफायर के ऊपर छोटी बच्ची मेरी खड़ी हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है सनरूफ में। जब कभी हिल स्टेशन पे ट्रैवल करें तो वहाँ काफी अच्छा लगता है सनरूफ, और यूज है मतलब बच्चों के लिए काफी यूज है इसका। अच्छा, जैसे अभी गर्मी का जो सीजन रहा, तो जब जैसे सनरूफ है, ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत सनलाइट तो अंदर, मतलब इसकी वजह से हीट तो अंदर आएगी क्योंकि ग्लास है, और अगर लोहे वाली छत होती तो वो उसका अलग रहता। तो गर्मी में कोई ऐसा तो मतलब नहीं लगा कि सनरूफ की वजह से? ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मतलब इतना बढ़िया एसी काम करता है पीछे तक का कि सनरूफ की वजह से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं गर्मियों में ही लंबे टूर मैंने किए थे। मैं अगर काठमांडू पोखरा गया था तो गर्मी में ही गया था मैं। और अगर मैं जो है राजस्थान या मैं वहाँ ट्रैवल किया हूँ आगरा, तो मैं गर्मी में ट्रैवल किया हूँ, तो जहाँ पर अच्छी खासी गर्म पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि एसी, इस सनरूफ की वजह से एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी कोई इशू नहीं आया सर। और एयर प्योरीफायर दिया गया है, एयर प्योरीफायर बाकी फीचर्स तो इसमें बहुत है, गिनाऊंगा तो वो बहुत टाइम हो जाएगा। मतलब TPMS है, एयर प्योरीफायर है, और उसमें उधर आपको जो है ब्लाइंड व्यू मिरर भी है। ये देखो, जैसे ही आपने जो है इंडिकेटर दिया, तो इसका यूज करते हैं आप? बहुत ज्यादा यूज है इसका, तो मतलब अल्टीमेट सबसे ज्यादा यूज इसका है कि मतलब कभी भी कहीं गाड़ी आपको थोड़ी देर में निकालनी है या पीछे कोई साइड में लगा हुआ है, तो आपने इंडिकेटर देकर के आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये, इसका कैमरा जो है, इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है। ये देखो यहाँ से, ये देखो भाई साहब, मतलब क्या क्लियरिटी है। ऐसी क्लियरिटी अगर हर कंपनी वाले हर गाड़ी में देने लगे ना तो क्या ही बात है। देखो बिल्कुल साफ साफ सब दिख रहा, और क्या बहुत सारे व्यू है कैमरे के, कौन सा व्यू देखना है। और ये देखो पीछे का रियर व्यू, ये ऊपर का फ्रंट व्यू, कहाँ से देखना है आपको, सारे तरह। तो मतलब जो है ना, क्लियरिटी की बात की जाए तो मतलब सारा पैसा Hyundai ने इसी में लगा दिया, हमको लग रहा। बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलती है, ऐसी क्लियरिटी कोई अभी तक इसके सेगमेंट में भी जो गाड़ी आ रही है तो उसमें ऐसी क्लियरिटी नहीं मिली। तो कैमरे के लिए तो भैया थम्स अप का बहुत अच्छा कैमरा दिया गया है। बाकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, क्रूज कंट्रोल तो अच्छा, जैसे यूज है तो क्रूज में आपने लगभग मतलब जैसे क्रूज में चलाते हो और ऐसे मतलब बिना क्रूज के, तो एवरेज में कुछ लगता है कि डिफरेंस ऐसा कुछ खास डिफरेंस तो नहीं पता लगा मुझे, क्योंकि क्रूज में मैक्सिमम गाड़ी जब एक्सप्रेस में गाड़ी चलाई है तो क्रूज में ही चलाई है गाड़ी। क्रूज बड़ा कंफर्टेबल है, पहली बात तो फीचर कि बहुत कंफर्टेबल फीचर है क्रूज कंट्रोल। बार बार ध्यान नहीं देना, स्पीड पे गाड़ी चल रही, तो आई थिंक एक स्पीड पे गाड़ी चल रही होगी तो एवरेज भी अच्छा ही निकालेगी, क्योंकि बार बार आपको जो है क्लच पे पैर नहीं रखना है। तो ऐसा कोई मार्क नहीं किया कि क्रूज पे एवरेज कम हो गया या बिना क्रूज के एवरेज ज्यादा है। तो ओवरऑल मिला करके गाड़ी का एवरेज काफी अच्छा है, जिसकी वजह से हमने गाड़ी चूज भी की, क्योंकि मुझे रनिंग ज्यादा करनी थी, और देखा भी आपने एक साल में 28,000 रनिंग भी कर ली है। तो अगर मैं SUV 700 या कोई और गाड़ी देता जो 10-12 का एवरेज देती तो मेरा डबल का डीजल लग चुका होता, खर्चा हो चुका होता। जैसा हाथी वैसे खर्चे। तो अब जो है इसमें मतलब एवरेज पे थोड़ा सा, एवरेज की वजह से ये गाड़ी ली तो मतलब एवरेज अच्छा मिल जाता है आपको डीजल के हिसाब से। प्रीमियमनेस और एवरेज और प्रीमियमनेस देख लो, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पैनल गैप हो, या मतलब जो मतलब टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों में जो ऐसा मिलता है आपको, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। और बाकी ये आपको ऑटो डिमिंग IR/VM है, बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसे जब 7 लोग बैठालते हैं आप, तब जो है थर्ड रो का स्पेस कैसा रहता है? क्योंकि अल्कज़ार में मतलब लोगों का क्या मिथ कह लो या क्या चीज़ें हैं, उनको लगता है कि अल्कज़ार साइज़ में छोटी है इसलिए जो है थर्ड रो में स्पेस नहीं होगा। तो ये सारी चीजें तो उस पे आप बताइए। ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब ज्यादा थर्ड रो में 3 बच्चे भी आराम से बैठ जाते हैं। हाँ। 3 बच्चों को मैंने बैठाया हुआ है थर्ड रो पे, तो ऐसा बच्चों के लिए तो बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है। हाँ। और फिर भी अगर बड़ा भी बैठना चाहे तो ये वाली सीट्स थोड़ी सी आगे करके, क्योंकि थर्ड रो में भी आदमी अच्छी से एडजस्ट हो जाता है। ऐसा कोई मतलब शॉर्ट टर्म 100-200 किलोमीटर की जर्नी के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मतलब थर्ड रो का स्पेस के मामले में कहा जाए तो सर के हिसाब से जो थर्ड रो का स्पेस है वो ठीक है,
बच्चे ही बैठते हैं ज़्यादातर, और बड़े बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। इसको सीट को आप आगे करके थोड़ा सा आप बैठ सकते हो। तो अब बात करते हैं, रात में भी आपने बहुत चलाई होगी, ठीक है। तो रात में जैसे चलाते हैं, जैसे क्रेटा में आदमी कहता है कि क्रेटा की जो आती तो वाइट लाइट है, लेकिन जो है उसका थ्रो उतना अच्छा नहीं है। तो इसकी लाइट्स के बारे में आप लाइट्स के बारे में रात में चलाइए, बहुत अच्छा थ्रो है और बहुत दूर तक का थ्रो है, मतलब बिल्कुल, और काफी अच्छा व्यू है, मतलब रोड क्लियरेंस भी बहुत, रोड पे बहुत क्लियर रोड दिखती है जो व्हाइट लाइट है इसकी। तो ये आपको कितने की पड़ी लगभग? ये लगभग 22 के आसपास की पड़ी थी मुझे, 22 के आसपास की पड़ी थी ऑन रोड। ये तो टॉप मॉडल डीजल का है ये। हाँ, तो अब बात एसेसरीज आपने कंपनी से ली थी? कंपनी से सारी एसेसरीज। तो डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आप जब आप गाड़ी आपने बुक की, तो एक होता है कि बुक कर दी, अरे जब आएगी तब हम बताएंगे, तो एक वैसे बात करने का तरीका होता है, और एक जो है बुक कि करने के बाद थोड़ा सा बुक करने के बाद, क्योंकि मुझे ये गाड़ी नवरात में पहले तो मुझे गाड़ी नवरात में चाहिए थी लास्ट ईयर, मुझे नहीं मिल पाई, गाड़ी नहीं आ पाई। फिर मुझे दिवाली में धनतेरस में चाहिए थी, गाड़ी नहीं मिल पाई, क्योंकि तो जब दिवाली में धनतेरस में गाड़ी नहीं मिल पाई तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक XUV 700 और टाटा की गाड़ी तुरंत मिल रही थी। तो एक बार मन किया कि मैं कि टाटा तो मुझे धनतेरस को मुझे गाड़ी चाहिए थी, मैंने बोला मुझे पैसा मेरा वापस कर दो, मैं टाटा लेने जा रहा हूँ सफारी, क्योंकि नहीं कई लोग प्रेस भी कर रहे थे, टाटा वाला भी फोन आ रहा था। तो मैं दोबारा फिर उस दिन धनतेरस के 2 दिन पहले मैं फिर टाटा गया, तो मैंने ड्राइव करके देखा, और मैं इसको ड्राइव कर चुका था, तो मैं ड्राइव करके देखा तो मुझे वो ड्राइविंग कंफर्ट मिल नहीं पाया टाटा में जो मैं चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो इंजार कर लेते हैं, तो मैंने फिर टाटा को छोड़ दिया। तो फिर मुझे 6 दिसंबर को गाड़ी मिली। उसका स्टीयरिंग इसके मुकाबले हल्का हार्ड है, हार्ड है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है, तो जो है वो इसके मुकाबले तो उसका हार्ड है। इसका स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, और जो कोई दिक्कत नहीं होती आपको, चाहे जैसे चलाओ। अगर आप वापस डिम स्पीड करनी आनी है तो बहुत आराम से गाड़ी आती है वापस। तो ब्रेक्स की बात करते हैं, तो पैनिक ब्रेकिंग की है आपने? पैनिक ब्रेकिंग कभी जरूरत पड़ने पे की भी है, लेकिन वो भी बहुत तुरंत ही ब्रेक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि जैसे मतलब एक अभी ABS EBD और ये सारी चीजें आने लगी हैं सारी फीचर्स हैं, तो मतलब ये होता है कि तुरंत तो नहीं रुकती, थोड़ा सा तो डिस्टेंस कवर करेगी ताकि गाड़ी स्किड ना हो। तो मतलब ऐसे मतलब तो नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट गाड़ी रहती है। ये खास बात है कि बहुत अच्छा ही ABS दिया हुआ है, कंट्रोलिंग जो है मतलब बहुत अच्छी कंट्रोलिंग है। इसी कंट्रोलिंग वजह से मैंने Hyundai को चूज किया। तो बस यही चीज है कि मतलब क्या है कि भाई आपको गाड़ी में कंफर्ट मिलना चाहिए, और अगर आप स्पीड पे जा रहे हो तो कोई बात नहीं, उस समय भी स्टेबल होनी चाहिए गाड़ी, और जब आप ब्रेक मार रहे हो तब जो है स्टेबिलिटी के साथ में, मतलब कंट्रोलिंग के साथ में रुके गाड़ी। देखिए अगर हम बात करें इस गाड़ी को, तो एक बिल्कुल परफेक्ट फैमिली कार है। हाँ, परफेक्ट फैमिली कार के लिए आपको क्या चाहिए? एक प्रीमियमनेस होनी चाहिए गाड़ी में, बिल्कुल। सेकंड प्रीमियमनेस के बाद होनी चाहिए मतलब रोड पे स्टेबल होनी चाहिए, बिल्कुल। सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए, जो यहाँ पर 6 एयर बैग्स दे रखे हैं, प्लस नी एयर बैग्स एक्स्ट्रा दे रखा है। बाकी ABS EBD सारे सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है यहाँ पर। और सेकंड अगर बात करें, एक इकोनॉमी की बेसिस से इकोनॉमिकल भी गाड़ी एवरेज भी बढ़िया, सबसे मेन बात है। तो जब जिसको ज्यादा चलानी है, जिसको लेके खड़ी रखनी है गाड़ी, तो कोई भी लेके खड़ी चलना ही नहीं है। और जब चलना है डेली 70 to 80 किलोमीटर की डेली रनिंग है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एक साल में आपने देखा 28,000 के आसपास गाड़ी चला ली हमने, तो एक इकोनॉमिकल भी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे इस गाड़ी में मिली। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड आफ्टर यूजिंग 1 ईयर, मतलब हार्डली यूज 1 ईयर, मतलब बहुत ही रफली यूज 1 ईयर। 28,000 चलाने के बाद आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। हाँ, ये तो बात सही है। मतलब 28,000 किलोमीटर एक साल में, मतलब सोचना मुश्किल होता है कि हाँ इतनी चल जाएगी किसी की एक साल के अंदर, लेकिन भैया 28,000 किलोमीटर तो बहुत हो जाता है, वो भी एक साल में। तो इसकी वैल्यू तो आप पूरी वसूल कर रहे हैं, मतलब जो 22 लाख रुपए दिया है 100% तो बिल्कुल वसूल करनी भी चाहिए भाई, क्योंकि हार्ड अर्न मनी लगी है, तो कम से कम उसका यूज करो। तो ये सारी चीजें अच्छी लगी। आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे? सर्विस, डीलरशिप, गाड़ी के बारे में जितना भी है सब। मैं बिल्कुल 9 रेट करूंगा। 9 रेट। 1 नंबर काटा, क्यों काटा? 1 नंबर का काटने का मतलब ऐसा कुछ खास रीजन नहीं, कि एक्सपीरियंस ये था कि मुझे गाड़ी टाइम पे मिल नहीं पाई। लेट मेरी गाड़ी, उसकी वजह से थोड़ा सा उससे परेशान 8 महीने की वेटिंग। 8 महीने मैं थोड़ा सा परेशान रहा। मुझे दिवाली में चाहिए थी, धनतेरस में चाहिए थी, और मुझे नवरात्र में चाहिए थी, गाड़ी मिल नहीं पाई। इस वजह से मैं कह सकता हूँ और दूसरी चीज ये है ना, कोई कंपनी परफेक्ट नहीं होती, हर कुछ थोड़ी बहुत चीजें होती रहती हैं। तो जो है पूरा फुल रेट करना है एक तरीके से मैं कहूँ तो सही नहीं रहेगा, नहीं तो फिर भाव बढ़ जाते ना कंपनी के। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीज थी, आपको बता दिया मैंने, मतलब जो है सारे फीचर्स लाइक गाड़ी है, ब्लाइंड व्यू मिरर दे रखा है, सारी चीजें जो काम की चीजें हैं। जैसे ब्लाइंड व्यू मिरर हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया, ऑटोमेटिक AC हो गया,
और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता ही है और बाकी सारी चीज़ें, वायरलेस चार्जर है, मोबाइल रखा अपने आप चार्ज होने लगा, ये चार्ज होने लगा, वायरलेस चार्जर और क्या चाहिए, मतलब सारी चीज़ें तो दे दी, जो काम की चीज़ें हैं ये देनी चाहिए। अच्छा बात करें क्रेटा में वो चीज़ थी, अब इसमें है कि नहीं, ये यहाँ पे क्रेटा में बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है ये। अच्छा। तो आपका पैर इस पे आपका लगता है तो आवाज़ होती है कि नहीं? ऐसी कोई खास बस ये थोड़ी सी आवाज़ है। हाँ, तो ये चीज़ जो है मतलब पता नहीं क्या हल्की प्लास्टिक का है क्या है, तो ये चीज़ जो है क्रेटा में भी इसका इशू था और अल्कजार में भी इसका इशू था। मैंने आज मार किया, ये इतना मार नहीं किया था कि पैर पे कभी लगता है। तो जो है मतलब ये इसको ध्यान देना चाहिए, तो जो है मतलब ये इसको ध्यान देना चाहिए। क्रेटा में भी जितने भी क्रेटा के ओनरशिप आप देखोगे तो उसमें सबने यही बताया कि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी हल्की है, यहाँ पे पैर लगता है तो आवाज़ होती है, तो ये इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अभी तक ध्यान दिया नहीं है, तो अब पता नहीं कब ध्यान देंगे। कितनी गाड़ियाँ तो बिक गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। आउट ऑफ 10 9 रेट कर रहे हैं, तो जो है कहीं ना कहीं सही भी है और थोड़ा सा वेटिंग ज़्यादा मिली और कोई कंपनी परफेक्ट नहीं होती, मेरा तो कहना यही है। बाकी आप किसको रेकमेंड करते हो लेने के लिए? एक परफेक्ट फैमिली कार है ये, जिसको फैमिली यूज़ के लिए कार चाहिए और एक प्रीमियमनेस पर्सनल यूज़ के लिए एक प्रीमियमनेस चाहिए, तो वो बिल्कुल इस पे जा सकता है। और प्रीमियमनेस एंड इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल कि छोटी जगह हो वहाँ भी गाड़ी निकल जाए, छोटी जगह में भी मेरी गाड़ी बैक हो जाए, अपने आराम से घर पे चली जाए, निकल आए, छोटी रोड है वहाँ भी चली जाए, तो उसके लिए गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक टर्न लेना है हमको रोड पे, वहाँ XUV 700 है तो 3-4 बार आगे पीछे करनी पड़ेगी तब वो टर्न ले पाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक परफेक्ट फैमिली कार, प्रीमियमनेस कार है और जिसको इकोनॉमिकल भी है, बाकी एवरेज अच्छी दे रही है, इकोनॉमिकल भी है। मतलब इतनी एवरेज एक पावरफुल गाड़ी से आप क्या एक्सपेक्ट हो? सफारी भी है तो 15-16 देती है। और XUV की बात करें तो एक तो वो फ्रंट व्हील ड्राइव ही है, लेकिन जो है उसमें आपको पावर बहुत ज़्यादा मिल जाती है, मतलब सफारी से ज़्यादा पावर आपको उसमें मिलती है। तो उसी हिसाब से फिर भैया वो एवरेज दे को अपना जेब पे खर्चा कम रखना है और गाड़ी अपना अच्छे से रनिंग करनी है, तो वो जो है आप अल्कजार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कैमरा देखकर भैया मैं फ़ैन हो गया, मतलब इतना क्लियर कैमरा है कि क्या ही बताया जाए। कैमरे क्वालिटी आप कितनी इसको 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 वाला कैमरा हाई है, मतलब बिल्कुल क्लियर है, साफ चीज़ें दिख रही पीछे तो, और लैग भी नहीं मारता। ये भी चीज़ अच्छी है कि मतलब लैग नहीं कि आपने गाड़ी पीछे कर रहे हो, गाड़ी पीछे होगी, कैमरा वहीं पे, तो वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल लैग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जिस हिसाब से गाड़ी चल गई है उस हिसाब से मैं तो कहूँगा कि आप और चलाइए, एक साल और चलाइए, शायद 50,000 के 50-60 हज़ार तो चली जाएगी फिर। बिल्कुल। तो 50-60 हज़ार चल जाएगी, तब फिर आपको इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस देंगे कि अभी जो एक्सपीरियंस है क्या वही तब भी रहता है कि कुछ चेंज होता है, मतलब क्योंकि चलेगी और ज़्यादा चल जाएगी और ज़्यादा सर्विसेज भी हो जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पे ईमेल आईडी आ रही होगी नीचे, तो यहाँ पे आप जो है अपनी कार का डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट करके आपका ओनरशिप रिकॉर्ड कर लूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।